देखिए, देश में पहली बार आजादी के बाद जाति जनगणना कराई जाएगी और उसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा। तो वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि देश में जनगणना होगी, उसी में एक कॉलम जाति का भी जुड़ जाएगा, जिससे देश पर कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं आने वाला। इस दौरान मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार वही फैसला करती है जो जनता के हित में है। मदन राठौड़ से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया के एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि अब जब जनगणना होगी तो उसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से कि इस पूरे मसले पे क्या कहना है। अब जातिगत जनगणना की बात लगातार चल रही थी। आज सरकार ने फैसला किया है कि जो जनगणना होगी उसे में जातिगत जनगणना है उसको भी शामिल किया जाएगा। इस पूरे मसले पे किस तरह से आप देखते हैं और सरकार की नीयत क्या है? देखिए, अब चूंकि जनगणना हो रही है तो हमको एक कॉलम ही बढ़ाना है जिसमें जाति लिखा जाएगा। इसलिए हमारे देश की जनता पर बिना अतिरिक्त भार बढ़ाए, बिना अतिरिक्त खर्च बढ़ाए हमारी जातिगत जनगणना हो जाएगी। पहले कई दलों ने मांग की है, कांग्रेस ने भी मांग की है, उसने बहुत वर्षों तक शासन किया है देश पर, लेकिन वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाए और बीच बीच में वो मांग करते रहे। अभी राहुल जी भी बहुत मांग करते रहे। यदि उनके कहे अनुसार यदि जनगणना करवाते तो जनगणना पर जो खर्चा होता, जातिगत जनगणना पर, वो देश की जनता पर बोझ आता। अब चूंकि स्वतः ही हो रही है इसलिए एक कॉलम ही हमको बढ़ाना है, बिना अतिरिक्त खर्चे के जनगणना जातिगत आधार पर हो जाएगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनकी जो मांग थी उसकी जीत मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो बयान आ रहे हैं कि कहीं न कहीं लोगों को किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसका एक मकसद है। वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि समाज के सभी पिछड़े हुए नागरिक भी समृद्ध हो जाएं, बराबर आ जाए, समाज के अन्य वर्गों के बराबर की स्थिति में आ जाए, ताकि कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई दबा हुआ कमज़ोर नहीं रहे, समकक्ष खड़ा हो जाए। इसके लिए योजनाएं तो बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, लेकिन इसमें यदि किसी के कहने से या कोई पीठ थपथपाए अपनी तो खुश होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि राहुल जी खुश हो, कांग्रेस खुश हो, समाजवादी पार्टी खुश हो या लालू जी खुश हो तो खुश होते रहें, लेकिन हमने सही समय पर सही निर्णय लिया है। क्योंकि जनगणना जब हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बिना खर्चे के ये जनगणना हो जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लगता है कि इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है। देखिए, हम चुनाव को ध्यान में रख कर के और ये नहीं करते। हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजना बनाते हैं और चुनाव तो हमारे काम के आधार पर, विकास के आधार पर, हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया है उसी आधार पर हमें भरोसा है। इसलिए हम कोई ऐसी योजनाओं से चुनावी लाभ नहीं लेने वाले हैं और ऐसी योजनाएं बनाने से केवल नहीं होता, काम करने से जनता आशीर्वाद देती है। जैसे आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है वो पंचायत के जो पुनर्गठन है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज आपने जवाब भी दिया है, तो आपने कहा है कि उन्होंने जो जिस तरीका अपनाया था जिसमें जिलों का उदाहरण भी दिया, तो क्या लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है? हाँ, वास्तव में देखिए, कांग्रेस की नीयत यदि साफ होती तो वो जो पंचायतों का जो उन्होंने पुनर्गठन किया था, एक पंचायत 400 की जनसंख्या पर और एक पंचायत 12,000 13,000 की जनसंख्या पर, ये तो ठीक नहीं है। समानुपात में नहीं किया उन्होंने। जिले भी बनाए तो एक जिला केवल एक विधानसभा को लेकर के और एक जिला जिसमें 11 विधानसभाएं हैं, ये अव्यवस्थित जिले उन्होंने बनाए, अव्यवस्थित वार्ड्स बनाए, अव्यवस्थित पंचायतें बनाई। हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर जो फैसला किया कि जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर, अनुपात के आधार पर, हमने चाहे म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड भी हो, चाहे पंचायतें बनाई, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिले जो भी बनाए, उसमें हमने इन बातों का ध्यान रखा है कि समानुपात रहे। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने खासकर जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि सरकार ने
कोई राजनीतिक फ़ायदे से फैसला नहीं किया है, बल्कि देश के हित में जो भी फैसले होंगे वो समय पर इस तरह लिए जाएंगे। कैमरामैन यश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।